आदम नाजरीन, अज हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ रखें गोजरी गा प्रेमचंद जनाब डॉक्टर एम के वकार साहब। ते डॉक्टर वकार साहब जम्मू कश्मीर गा गुज्जर बकरवाल बरादरी गा दुआ PhD है। तो इन्हां नाल गलबात करांगा। इन्होंने बहुत सारा अफसाना जड़ा है वे इन्हां गा अफसाना जड़ा है बहुत सारी ज़बाना में ट्रांसलेट होया है। तो उर्दू में गोजरी की गल करा, पहाड़ी की गल करा, तो और अलग अलग ज़बाना में इन्हां का जड़ा ये मजमुआ है तो ये ट्रांसलेट हुआ है। इन्हां नाल और भी गलबात करांगा। इन्हां ते हम मज़ीद जानांगा कि इन्हां को ज़िंदगी को सफ़र किस तरह गुजरियो, इन्हां ने अफसाना लिखन को शौक किदों पैदा होयो। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हम इन्हां नाल ही गल करांगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असम साहब, थारी मोहब्बत है, प्यार है थारो की। रमज़ान मुबारक का इस आखिरी अशरा में ये तो पहला तो हमना अपने को बुलावे तुम सारी रियासत ना तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बरदरी ना सारा ना इस ईद की मुबारक। थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ लियाया। तो अपनो तारफ़ थोड़ो दसेंगा तम बाकी तारफ़ देने की तो ज़रूरत नहीं। गोजरी का जिसा मैं तमने पहला ही दस्यो कि प्रेमचंद है, प्रेमचंद की कोई तारफ़ नहीं करतो या उन्होंने बारे में नहीं दसतो, ये अपनी तारफ़ ते अपनो मसाल खुद हैं। ते तम अपनी थोड़ी ज़िंदगी का सफ़र में हमना दसेंगा कि तमने यो लिखन को शौक थारो जड़ा अफसाना लिखन को शौक थारो कद पैदा होयो। मेरा अजीज़ कलिया है कि जिस हद तक ये गल तारुफ की जी तारीफ तो उस पाक ज़ात की है जी जी जिसने जहाँ बनाया जी नवाज छोड़े हैं। जी। तो दो किताब लिखी गई हैं, एक पंजाब गवर्नमेंट ने गुरमुखी में किताब कढ़ी हुई है जी गोजरी का प्रेमचंद जी। तो दूसरी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की कल्चरल एकेडमी ने एक किताब कढ़ी है गोजरी को प्रेमचंद। जी तो वह गुरमुखी स्क्रिप्ट में या उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट में है जी गोजरी में। तो उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात ने मेरे पर नाचीज़ पर लिखियो, जिनमें मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, बाबा गोजरी राणा फजल साहब हैं, जी मरहूम मगफूर इकबाल अजीम साहब हैं, और कितना लोग हैं कि जिन्होंने यह गल है कि बड़ा अच्छा अच्छा लिखाड़ी। हसन परवाज साहब हैं, डॉक्टर अलमदार साहब हैं, प्रोफेसर नैयर साहब हैं, जी अब्दुल गनी आरफ साहब हैं, इसी तरह लिखने वाला जो लोग हैं। तो काफ़ी लोगों ने मियाँ अरशाद कमर साहब हैं जिन लोगों ने मेरे मतलब लिखे हुए जी। तो उन्होंने तुम देख सकें उसमें उनके अपनी तारीफ करो। लेकिन जो है कि मेरी जी दो किताब जी वे अंग्रेजी में आई, जी सिंपल टीचिंग ऑफ इस्लाम, तो दूसरी है जूरिस्ट एंड स्कॉलर्स इन इस्लाम। जी ये दो किताब हैं, छोटी छोटी किताबें। जी उसके अलावा 10 किताब जी वे उर्दू में मेरे सिलेबस में लगी हुई हैं। जी और गोजरी की सिर्फ दो किताबें जो मेरे ज़्यादा तारुफ है, हालांकि उर्दू में प्रोफेसर रहे हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हो, बाद में कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हुआ, जी तो ज़्यादा कम जो किया वो उर्दू में किया 10 किताबें। गोजरी का अफसाना को एक तो यूँ आज चूँकि इसी वाला ना तुमने गल करनी थी काला आर्फ। अच्छा काला आर्फ गोजरी अफसानो मजमूआ है जी। तो दूसरा जो ड्रामा है रिश्ते नासूर, अच्छा DD काशर दे वे ड्रामा उन जो दो टेलीकास्ट हो अच्छा यो तुमने जो ड्रामो लिखियो थो जी यो कद लिखियो थो मतलब जिसले तुम प्रोफेसर था? जी जी जिसले प्रोफेसर तो उसने लिखियो ड्रामा जी। ये रजौरी गवर्नमेंट PG कॉलेज में उसने हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू थो जी। तो यो गालबन 2012 में एक ड्रामा जो चौधरी को स्यापो यो टेलीकास्ट हुआ पंजा जी किस्ता में। जी तो फिर उसके बाद दस्तक एक जो गोजरी ड्रामा है जी। और कमाल जो है कि उसमें जो कश्मीरी करेक्टर है वो कश्मीरी बोले, पहाड़ी करेक्टर पहाड़ी बोले, गोजरी गोजरी बोले, उर्दू वाला उर्दू बोले, वो मिक्स थी उनकी लैंग्वेज हो जाए एक दूसरे ने कम्युनिकेट करने वास्ते। तो यो ड्रामा जो तरह किस्त में जो टेलीकास्ट हुआ है तो वह 2-3 ड्रामा जो है टेलीकास्ट नहीं हुआ। 5 ड्रामा की वह किताब है रिश्ते नासूर है। इस तरह 2 किताब गोजरी की जी। तो रही यो तारुफ के जो तारुफ बने हो पाकिस्तान का जरा वे रेडियो स्टेशन हैं तराड़खल है, रावलपिंडी है, मीरपुर है, वे चला में या कश्मीर ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर या ऑल इंडिया रेडियो जम्मू जो चला हुआ है या दूरदर्शन वाला जो चला में। तो ये चीज़ जी मेरे मतलब कहीं तो उस ज़माना में मैं ये देखियो तो बचपन में एवं हम कड़े पड़े समझ गए ये चीज़ लिखा था जी का चीज़ मैंने चुभे थी तंग करे थी। तो उसने उसने के करूँ तो कि फ़ौरन अपनी कॉपी के ऊपर पेंसिल ना लिख लूँ। तो
मैं भी उस तरह यो नहीं सोचता था कि एक ज़माना में जो मेरी पहचान बनेगी और इन अफसाना का कई ज़माना में मुल्क से बाहर जाके तर्जमा होएगा। यो तो सोचो तो गालमन तो बनाऊँ तो सुन अच्छा यो तो एक चीज़ सुन तो बनाऊँ तारी कथा कलामी है यो इसमें ये मेरा वाल साहब था आजी सुलेमान बजाड़ बकरवाल जी किताब में मनसूब उसी तरह की है जी। अल्लाह की रहमत मंगू अपना अद्दा के नाम। ओहो अल्लाह की रहमत मंगू अपना अद्दा के नाम। हम अद्दो का वाल साहब जी जिसना हाजी सुलेमान बजाड़ के था जिस जनती ने खाना बदोशी में भी बच्चन पढ़ाने को बंदोबस्त किया और यह नाल जो मेरा फोटो है जो उससे जो 8वीं पढ़ूँ था मोगला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोगला वहाँ उसके बाद वो लोअर हाई वो आज हाई स्कूल है। तो जो इसमें है कि 1974 की एक याद जब पराली का बिस्तरा पर रात दीनी की लोब में अफसानों बर्द बहार लिखे थे। यह हकीकत है पराली को बिस्तरों दीनी की लोब बाढ़ ली फिर अफसाना पढ़ना तो उसने यो 1974 में यानी कि 8वीं पढ़ता यो अफसाना लिखे तो यानी यो उसने यो थो कि यह एक चीज़ देखा था कि वैसे अफसाना को ना तो बर्द बहार क्योंकि कश्मीर में चले जाए तो बड़ा बड़ा जरा खोजा था तो वे हमारा इन ना बुजुर्ग ना कहें था कि तुम यह गल करियो को पैसा दार दे था तुम पैसा बरतो तो हमने थोड़ा सूद शूद नहीं लेना लेकिन वापस जो मुड़ेगा तुम तरेल को रेस दे तो सोनामार्ग पहुंचेगा तो हमने 10 रुपये किलो ऊन जी है वह तुमने तोल के देनी। अब ऊन खरीदनी 5 रुपये 3 रुपये 28 22 जिस तरह दाल लगे फिर वो तो आणनी फिर कोड़ों पर आणनी और आन कर या गल करने की वो तो नहीं आन के पछाणी पछा के वाह पै जाए को 50 रुपये किलो तो देनी 10 रुपये देनी 10 रुपये तो ये चीज़ मैंने बड़ी चुभी थी कि यो हो के रही हो यो अफसानों बर्त बार था यो इसमें शामिल है। अच्छा 50 रुपये खरीद गया था 10 रुपये है कि अगर 5 की भी खरीदी तो फिर कोड़ा पर लद के आनी ये ताले जना पर चुड़नी फिर कोड़ा पर लदनी फिर लद के मसलन आनी को उबाल दे तलेल दे गुरेज दे वहाँ मुड़ के पछाने सोनामार्ग है और सोनामार्ग वे अगा दे आएगा गाड़ी लेकर ट्रक लेकर उसमें लेकर तोल के सड़ी तब होता अंदाजा करोगे उतना तो वो उसको वो कैरेज पे जाए जी। तो ये इस तरह की कई चीज़ थी कि जी मुतासर कर रही थी। या 2 तरह की कुत्ती एक कहानी बड़ी मशहूर हुई जी वो यो के मारे गमांड एक ठाकरे को कार था जी बड़ा अच्छा लोग था भाई लेकिन वो जो बुजुर्ग था वो कुत्ती नाल बड़ो प्यार करे था वो चूरी शूरी उसके आगे सटे सब कुछ करे तो गालों उसके बड़ी खूबसूरत नहीं वो कंडी बदी भी मेरा वाल साहब भी कहने लगा अपना आजड़िया ना कि 1-2 पारू दे दियो लेकिन यह कुत्ती बड़ी लड़ाकी मडानी है ले तो यह पारू नाल टिकी रहेगी लेकिन उसने क्यों कि अगर तुम 5 बकरी भी देंगे तो यह कुत्ती नहीं दे तो ठाकर ने यह क्यों नतीजा जो वो मर गयो तो उन्होंने मां ने पूत ने अपना सारा कोई बांट लियो हर चीज जिमी डोगी खाट पीड़ो बिस्तरों लेकिन कुत्ती एक ने भी जमीन ली वह उस कार दे जाए ना। अच्छा वह उस कार दे वे करना चाहिए पर वह उस कार दे ना जाए वह रोल के पुखी तसाई वह कुत्ती उते मर गई उसका उस पर मैं वह कहानी लिखी उसको कई तर्जुमा हो गया। तो जो है कि ये जो तुमने अफसाना ही गल की थी जो तुमने दीनी की लो बाढ़ गए द पराली का बिस्तर पर तुमने लिखी थी तो उसलिए किस तरह शौक पैदा हुआ मतलब बचपन को दौर थो तुम 8वीं पढ़े था तुमने किस तरह मतलब यो जहन में आयो कि हूँ मैं अफसानो लिखूँ मैंने पता था कि यो अफसानो है। अच्छा पतो नहीं था जो पता ही नहीं कि यो अफसानो और अफसाना की इतनी कीमत है और ये ऐसी चीज़ है कादब की चीज़ है जी वे जी चीज़ चुभन दें थी उसने उस स्टेज पर जी देखो अपनी उसने किताब भी है अपनी किताब भी पढ़नी है वो स्कूल में मोगला हाई स्कूल में मॉनिटर था जी और गल यह थी कि एक ही मुसलमान बच्चों हूँ या गल के मैट्रिक में थो पास हो 8वीं में एक ही थो हैं लेकिन हिंदू बच्चा उनको मॉनिटर था वे इतना प्यार करें था इतनी मोहब्बत करें था इतना सक पाई नहीं करता जिसलिए वो पास हो गो तो ठाकुर ब्राह्मण वे लोग आया मेरा वाल साहब नाम के प्यार नाल नाम के कहना महाराज हाजी साहब तो बड़ी बड़ी मुबारक थोड़ा बच्चा पास हो गया अपनों बच्चों पमीना में वो है लेकिन मेरे वास्ते यह गल खुशी की मोहब्बत का तेड़ा था वे तेड़ा जिला था वे आपस में कोई खटास का नहीं था खुदा करेगा उस की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो यो दसूँ तो हूँ कि उस जो चीज़ लिखूँ तो वे आमतौर पर लिख लूँ तो और कमाल ये हुआ कि आगे वक्त आगे सुधारण पर भी उनमें कोई चेंजिंग नहीं की जी उसके बाद फिर जो अफसानों की लाइन में जो आया तो कदे दौरों पै जाए जी तो फिर फटाफट लिख लेना जी कदे कदे तबादलो या करे कि इस चीज़ में कदे नहीं हो कि या करे कि क्या चीज़ फिर उसने तब्दील करने की लोड़ पई पता नहीं अल्लाह जाने वे किस तरह वे चीज़ लिखी जाए वही जो लिखियो थे वो कदे तुम्हारा सामीन ना देखना नौजवान नस्ल ना एक ताज़ा अफसाना तो मैं आजकल को सुना दी हूँ जो पिछले दिन में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ कल्चरल लैंग्वेजेस ने 3 दिन को एक बड़ी खूबसूरत बहुत खूबसूरत एक
मजलिस कराई जी तो गोजरी की एक मजलिस रही 3 ध्याड़ा की जी तो एक मेलो थो जी उसमें मैंने खसूसी बुलायो थो जी और नौजवान साथी था रजिया जिन्हें वे चाहें जी कि वो हैं अफसानों हाँ, पेश करें जी जी तो यो अफसानों आज तो जी यो ही सुना दी जी नंग मनुंगो नंग मलूंगो जी टोटल नेक्ट जी समझे ना समझ तो गया शाह वली का को अपनी तबीयत को शाह वली रियो था हालांकि न उनकी ते बादशाह थी ते न ही खास विलायत क्यों जी हुन हर पासे जमहूरियत की बेबरकती को दौर दौरत हो पेंट ते घरां घरां पेंट सरपंच वाली पंचायत थी वार शवली का को अजम ही उन पुरानी किले रसा का ले थो घरां मोड़ा में किसे के भी धी बहन सिर दी नंगी देखी नहीं जे उसका मथा में डांड चढ़ी नहीं चाट मुंह दूजे पासे फेर लिए ते कुरन लग जाए ओह सिर टकिया करो चाना खोल के न टोलिया करो राम सीना तान के न खड़िया करो और भी खबरें के आर पार की मार तो रहे तो मरते हंस हंस के उसकी इस गल ने टाल छोड़ी था सुनी अनसुनी कर छोड़ी था और नौजवान बेटकियां ना उसकी ये गल थे वो मुझी मंदा लगी था चुभे थी मुझ मंदा लगी था और आयो 70-72 सालन को फातर बूढ़ो कान अनु ही कुरतो रहे टीड़ा कपड़ा मारा अपना बाल कंगी अपनी सुर्खी पाउडर अपनो इसको के खुसे तो के घूमे पर अजम ही इस ग्राम में कुछ रख रखाओ ते लिहाज मतलब सो थो लिहाजा कल सिरी में अगाधे बहस करने के बजाय चुप करके इं वहाँ टुर जी थी इस ग्रां नंगी नौजवान नस्ल जड़ी 10वीं ते 12वीं तक पढ़ छड़ गए हुन पढ़ाई दारू पिछा ते फैशन फूशन ते मोबाइल शोबाइल चलाने में खासी अगा थी जी सुन रहे हैं जी 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 उनको भी एक खास हुनर थो और खाएं मूंगफली ते डंकार बतावा को ओह और शवली शवली काका ना फातर ते बैकवर्ड समझे था शवली का को अपनी जा उन सारा अजय शुक्र है कि बठेड़ नाल उन नौजवानों को ज्यादा मेल मिलाप को मौका ही नहीं थो वो अपनी तस्वीर लेके होठ हलातो रहे थो या माल चौखर को कहा पानी ते बदन खुरन करतो रहे थो ते वे कना में डोरा कलियावा मोबाइल हथमा पकड़ियावा अपनी गेमा शेमा में रात जड़ी फंसिया रहे जी शवली का को आज भी इस घरान नंग के बजाय जंग कह तो हालांकि उसका अपना राशन कार्ड या आधार कार्ड में भी नंग ही लिखे हो तो वर वो हर जात हर महफिल में यही कह थो निका होता मेरी याद में इस जान जंग के था भावे जित मर्जी कसम दे लियो बाद में किसी मरिया का ने किसी सर्वे आला ना या किसी अफसर शबसर ना होरे गलती नाल क्यों नंग लिखा छोड़ियो ते फिर यो ही नंग मच के मान नल सच को कूड़ नहीं मारतो कूड़ अल्लाह न मराए जिसरा पीर की मर्ग में चंगा पला जजी नाल न जजनार ते काला कोट में मोर गला ना मोगला कर छुड़ियो बुरा ते कना नाथ लाई ओ बुरा ते कना नाथ लाई जी तौबा करियो पर घरां का लोकां में इस मामूली गल ते के फर्क पोए थो जे घरां को ना जंग होए या नंग अटियां पर बोर्ड भी नंगी का नांगा लगा हुआ था जी खैर बास तो आम चुपन नाल थो ना कि पेड़ गिरने नाल बस घरां में तरक्की होनी चाहिए वह भावें किसे ना नाल वह ते किसे पासा दे वह कुछ एक सालों से इस ग्राम में खूब तरक्की भी हो गई थी जद के बेटकी को अपनो फोन थो कार टीवी था ते छत पर रंग बिरंगा देश लगा हुआ तो स्वाद आ रही हुई समझ नहीं और एत की सरपंच की सीट भी हुकूमत ने उन कालसीरी वास्ते रिजर्व कर छोड़ी थी जी ते शवली काका का निकाह पाई बरकत अली की बेटी मारिया सरपंच ते त्रे उसकी और संगठन साथन उस ग्राम में पेंच बन गई थी उनकी इलेक्शन में कामयाबी पर कोई तेरा बड़ो जश्न रहो सज्जन खुश हुआ शरीका न साड़ो को दावत हुई मुबारकबादी दी गई बेटकियां का गला में हार सटनूगा हर एक ने इस मौका पर नाल खल गए बेटकियां का मुंडा पर हाथ रख के फोटो खिंचवाया पर पता नहीं शवली काका न के साड़ो थो ना मुबारक दी ना ताड़ी मारी ना ही मरण जुगो किते किसी दावत जी फिर उस दिन ते आदि मौके ही बरकत अली का निकाह को ब्याह थो दूजा घरां ते मोड़ा का लोग ते बलाक का अफसर ते मुलाजम आगे कुर्सी पर बैठा हुआ था इस ग्रां में पहली बारी टॉल बीन बजन की बरकत हुई आग का घोड़ा फटिया आतशबाजियां का शू ते ढस हुआ कुड़ी मुंडा खुशी नाल ढोलन के अगे नचिया
हमारे शिवली काका का मंदा काम करता है एन बरात ने जी एन बरात ने करते बोले एक बैठ बाबू के ओहो पेंचनियां सरपंचनियां की देखो देखी को जे और जवान शौकन शाकन जनानियां ने भी फिट फाट कपड़ा पसा गए, बाल रंग बरंगा कर गए, सिर खोल गए, जिसी बरात के ना टुरी शवली का को फटे हुआ सीनाड़ू हो गयो। सारा बरातियां ना मन चंग के लगो, गुस्सा आ गया, ऊंचे 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 गाल माल कर लगो। अरे यो की हो गयो, यो की तमाशो है। कुछ एक बरातियां ने फादर समझ गए और जाने की हो ते कोई शरीका को तमाशो दे आसो गयो। पेंच जनानी थानादार फोन मिलान लगी। सरपंच मारिया ने अपनी उच्ची अड्डी वाली चपली लाई ते बूढ़ा ने मारन वास्ते पूरा उमड़ी एक दो सेट भी छुड़ी। वह बरकत अली ने इस नाजुक मौका पर सबर नाल कम लियो ते अपना बड़ा भाई ने तो ठेल ठाल के वो तो परख कियो। इस तरह जनानियां की मार दे ते पुलिस का रफड़ा दे अपना भाई ने सुको बचा छुड़ियो। पर आयशा वली काका ने नू लगो जिस तरह वो इस घर नंग में साफ ही नंग नंगो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था मारनाल गोजरेगा प्रेमचंद जनाब MK वकार साहब। इनको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा स्टूडियो में आने वास्ते है। तो आइंदा प्रोग्राम में भी हम इंशाल्लाह इन्होंने दावत देता रहूँगा। तम देखता रहिए GK मीडिया।